हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन बाय सत्यम में। तो इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो में हम क्लास 10th का एग्ज़ाम मतलब पार्ट 1 का हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या होता है? ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, लेखक को इस बात की विडंबना है कि आज की इस युग जाति प्रथा है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिका का रूप ले रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 नंबर का आंसर। यहाँ पे 2 नंबर कह रहा है, यहाँ पे 2 नंबर है, कह रहा है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। मतलब जातिवाद के पोषक है वो इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों हो जाएगा, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। इसका एक आधार कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर है, जातिवाद के पक्ष में, जो जातिवाद उसके पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, यह जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है कि इससे मनुष्य की बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, यहाँ पे आंसर होगा दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही गर्भधारण के समय से उसका पेशा निर्धारण कर दिया जाता है। मतलब मान लीजिए बच्चों, अगर आपके माता पिता केस काटने वाले हैं, सैलून है, उनका सैलून है, तो आपको भी वही काम करना है। इसका उत्तर यही हो जाए। तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं या फिर इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फिर बच्चों यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? क्योंकि इसमें तो इतना सारा है। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, जाति प्रथा यदि विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य पर रुचि पर आधारित नहीं बल्कि माता पिता के गर्भ में श्रम विभाजन करने जाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। मतलब हमारे एक भारत ही ऐसा देश है जिसमें जाति प्रथा श्रम विभाजन यह सब होता है, लेकिन अन्य किसी देश में यह समाज नहीं है। तो यहाँ पे 5 नंबर कर देखिए, यहाँ जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, यहाँ पे है इसका। अच्छा, 5 नंबर क्वेश्चन कर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कैसे बनी हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह पेशा हो या नहीं। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष व कारण बनी हुई है। मतलब मान लीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों को, मान लीजिए आपके पिता एक लेबर है, आपको सरकारी नौकरी करना है, तो इससे कुछ हमको जाति प्रथा देता ही नहीं है कि आपकी जाति में जो है आपको वही कार्य करना है, इसके अलावा आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, जो जाति में है वही आपको करना है। तो ये पूरा गलत हो जाएगा दोस्तों, तो आप इसका लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो लेखक के कहने का मतलब है, उन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा बड़ी समस्या है, क्योंकि किसी काम में रुचि ही नहीं हो तो भला वह कैसे काम करेगा। तब वो टालू काम करेगा, मतलब जो 1 घंटा का काम है उसको 2 घंटा में करेगा, जो एक आदमी कर लेगा उसमें 2 व्यक्ति लगेगा, जिससे क्या होगा, गरीबी आ जाता है। और 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख यहाँ पे क्वेश्चन है पूछा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर उत्तर देगा, यह निर्बाध रूप से सिद्ध है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। तो लेखक ने बोला है, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। तात्पर्य,